चलिए आज संस्कृत में लकार पढ़ते हैं। धातुओं का ये रूप होता है लकार। ये लिखने में कहीं कहीं ये लगी हुई है, उसको ध्यान मत दीजिएगा। संस्कृत में तो ये सही लिखा हुआ है। संस्कृत में जो लकार है वो हिंदी में काल कहलाता है। यहाँ धातु लकार है, धातुओं के रूप। जैसे आपने संज्ञा का रूप पढ़ा, सर्वनाम का पढ़ा, बालकः बालको बालका, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम और सह तौ ते पढ़ा। वैसे धातुओं के भी रूप हैं, यानी जो क्रिया किया जाता है, जो काम किया जाता है, जैसे किया जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ एक धातु है, पढ़ता हूँ एक क्रिया है, और यही संस्कृत में धातु बन जाती है। इसको कहा था धातु। तो धातु के लकार हैं, यानी क्रिया के रूप हैं। ये हम आज पढ़ेंगे। वास्तव में ये देखिए, तीनों हमने लिखा है। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में क्या कहलाते हैं, ये उदाहरण लिखा है, कुछ उदाहरण लिखा है। लकार जो है 10 प्रकार के होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। आप घबराइए मत, हम आपको 5 ही पढ़ाएंगे और पांचों में इतनी समानता होगी कि आप 2-3 को याद करना पड़ेगा और नहीं याद करना पड़ेगा, आप बना लोगे अपने आप। 5 ये विधिलिंग लकार। 5वां हुआ लट, लिट, लंग, लोट, विधिलिंग। 6ठा हुआ लिट लकार। इसका हिंदी में नहीं लिखूंगा। अंग्रेजी में ये 3 ही होते हैं, लंग लकार तक होता है। अंग्रेजी में कुछ नहीं होता, ये वो शब्दों से काम चलाया जाता है। संस्कृत में लिट लकार 6ठा, 7वां लुट लकार, 8वां लेट लकार, 9वां लुंग लकार और 10वां लिंग लकार। लेकिन ये लकारों का प्रयोग हम कम करेंगे, आप बहुत कम करते हो। संस्कृत भाषा में जब किया जाएगा तो बता दिया जाएगा, माने बता दिया जाएगा, उसके अर्थ बता दिए जाएंगे, और शेष आपको नहीं याद करना है। जब आप आगे पढ़ोगे, शास्त्री वगैरह बनोगे या एमए हिस्ट्री करोगे, तब आप इन लकारों को जानेंगे। और तब अभी मैं क्यों बताऊं आपको, अभी तो आप इतने का प्रयोग कर लो, वो बहुत है। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कहते हैं आप, उदाहरण से पहले बताओ, मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ, हूँ है, ये शब्द लगा होता है। आप वर्तमान जानते हो, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं और संस्कृत में लट लकार कहते हैं। उदाहरण दिया, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब गाते हैं, हम सब नाचते हैं। जो भी शब्द कहोगे, हैं, ये शब्द लट लकार के। इसमें लट लकार है। लिट लकार क्या है? फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस, हिंदी में भविष्य काल। अब जैसे उदाहरण, मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब गाएंगे, हम सब नाचेंगे। तो गे शब्द लगाओगे तो वो फ्यूचर टेंस होगा, भविष्य काल होगा। उदाहरण आप इसी में देख लो, हैं ये लगा है, हूँ लगा है, हूँ है, ये गे लगा है, ये गे, यहाँ भी गे, यहाँ गा, इस तरह हुआ। और लंग लकार क्या है? ये भूतकाल है, पास्ट टेंस है। वो पढ़ा, उसने पढ़ा, वो पढ़ता था। देखिए, ये था तो बिल्कुल क्लियर है, था थी एकदम क्लियर है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह पढ़ा, तो वो लगता है वह पढ़ा था, लेकिन हमें उसी से काम चलाए, वो पढ़ा था भी कह सकते हो आप। अब चौथा लकार है लोट लकार। लोट लकार में जैसे आज्ञा और प्रार्थना की जाती है, जैसे तुम पढ़ो, तुम ध्यान से पढ़ो, ये लोट लकार है। वे दोनों गाएं, ये हमने आदेश दिया कि वो
आज्ञा दी कि वो दोनों गाएं, वे सब बजाएं। ये सब पढ़ो, ए आ ओ, ये जो शब्द है वो लोट लकार के हैं। और विधिलिंग लकार भी क्या है, चाहिए आता है, या कहा जाता है इसकी हो सकता है, संभावना माने हो सकता है, हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो ये विधिलिंग आकार है। ये सबको पढ़ना चाहिए, तुमको जाना चाहिए, उन दोनों को नृत्य नहीं करना चाहिए। चाहे नहीं करो, हाँ करो, कुछ भी करो, तो ये चाहिए शब्द बार बार आया, आपको अभी चाहिए ही ज्यादा लगेगा। ये चाहिए से आप पहचान लोगे। बस ये 5 लकार हम पढ़ाएंगे क्रम से। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना करना, विधिलिंग लकार में चाहिए, जो काम करना चाहिए। और ये इंग्लिश में केवल 3 ही हैं, और हिंदी में भी ज़्यादातर ये 3 का प्रयोग होता है। हिंदी में ये 3 का प्रयोग होता है ज़्यादा, और अंग्रेजी में भी ये 3 का ज़्यादा प्रयोग होता है। संस्कृत में ये 5 का ज़्यादा प्रयोग होता है, यहाँ से यहाँ तक। वहाँ तो हम चाहिए, ही शुड, अंग्रेजी में कहते हैं ही शुड, ही वुड, इससे काम चला लेते हैं। और संस्कृत में हमें 5, संस्कृत बहुत शुद्ध भाषा है, इसलिए उसमें हम काम चलाने वाली बात नहीं करते, उसमें पूरा ये 5 का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसमें 5 का करते हैं, उसमें 3 का करते हैं, उसमें भी 3 का करते हैं। शेष हम शब्दों से काम चलाते हैं। और ये 6, 7, 8, 9, 10 ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप बाद में अपने आप पढ़िए। ये हमारे लकार हुए। कभी आप कह सकते हो कि लंग के बाद लेटर आपने क्यों पढ़ा, वर्तमान काल के बाद भविष्य काल क्यों कहा, बताया? तो ये इसमें कोई वैज्ञानिक बात नहीं है। हम लट के बाद लंग भी लिख सकते हैं, लिट के बाद लोट भी लिख सकते हैं, जो चाहे लिखो। लेकिन ये दोनों मैंने इसलिए पढ़ाया कि ये दोनों काफी कुछ मिले हुए हैं, और ये भी उससे मिला हुआ है। पहले ज्यादा ये मिले हैं, फिर ये भी मिला हुआ है, तो कुछ 1-2 अक्षर मिला करके, इसलिए तीनों को मैंने पहले लिया। और ये दूसरा कारण था, ये तीनों जो है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जितनी भी फ्रेंच भाषा सब में होगी, ये होगा कहीं ना किसी रूप में ये होगा। इसलिए मैंने इसको पढ़ाया, और इसलिए पढ़ाया कि वर्तमान में ही जीना चाहिए। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्रेजेंट, ये पोएम याद करिए आप। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्रेजेंट, लेट द पास्ट buried its go, let the past buried its go, act in living present, heart within and God overhead। अपने हार्ट में करिए, हृदय से करिए, ध्यान से करिए, और ऊपर भगवान को मानिए कि आपके सर के ऊपर भगवान का हाथ है। ट्रस्ट नो फ्यूचर, भविष्य पर तो विश्वास ही मत करिए, करिए उसके लिए मेहनत, लेकिन वो वर्तमान में करिए। आप ये मत कहिए कि हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊं, मैं किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊं, उसमें आप विश्वास मत करिए। आप करिए आज पर, आज पढ़िए कस के आपको, तो वो भी चीज़ सही हो जाएगा। और जो चला गया वो तो चला गया, वो तो दफना दिया गया, वो तो जला दिया गया, तो भूतकाल तो जला दिया गया, यानी लंग। तो इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा, लेकिन तीनों का महत्व है। भाई मेरे पिताजी रहे, उनकी मृत्यु हो गई, वो जला दिए गए, तो लेकिन हमें तो पिताजी हैं ना, इसलिए मैं उनको याद करूंगा भविष्य काल में। तो ये कविता बहुत यूज हो गया आपके। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लीजेंट, लेट द पास्ट वरीड इट्स गो, एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट, जो जी रहा है इस समय, लिविंग प्रेजेंट, जो जीता हुआ वर्तमान है, एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड।
ये और उसका हम लोगों ने एक अनुवाद हमारे लोगों ने किया, नहीं भविष्य पर पतियाओ। भोजपुरी भाषा में पतियाने का मतलब विश्वास करना, शायद हिंदी में भी यही होता है, हिंदी में भी होता है पतियाना माने विश्वास करो। और नहीं भविष्य पर पतियाओ, मृतक भूत को जानो भूत। ये यहां कर दिया, ये दोनों, नहीं भविष्य पर पतियाओ, मृतक भूत को जानो भूत। वो तो मर गया, वो तो भूत हो गया होगा, भूत हो गया होगा, स्वर्ग में चला गया होगा, जो भी है। काम करो सब वर्तमान में, जैसे हम सब वर्तमान में पढ़ रहे हैं, काम करो सब वर्तमान में, सिर मन धुनि, सिर मन धुनि यह सब प्रतीत, सिर मन धुनि यह सब प्रतीत। अपने हृदय से काम करिए, भगवान को याद करके करिए, लेकिन पढ़ते समय ज़्यादा मत याद करिए, वो तो है आपके ऊपर। आप केवल हाथ करिए, वर्तमान काल में काम करिए, आप इसीलिए वर्तमान काल में पढ़िए। वही बात उसमें कही, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, पौर करेगा कब। ये भी एक तरह से उसमें उन्होंने कहा कि आज करो, वर्तमान काल में करो, अभी करो। तो ये हमने उदाहरण दिए। अब हम इन तीनों लकार को पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे और बताएंगे। जैसे संज्ञा में, सर्वनाम में रूप होते हैं, वैसे ही धातुओं के भी रूप होते हैं। जैसे आप कहते हो तुम पढ़ो, और आप मुझको नहीं कहोगे, आप कहोगे मुझको, आप पढ़ाइए। अपने पिता से कहेंगे, पिताजी आप हमारे लिए मिठाई ला दीजिए, हमारे लिए लड्डू खिला दीजिए, आप उनसे ऐसे कहोगे। और छोटे भाई से कहोगे जाओ एक गिलास पानी लाओ। ये वहाँ अलग अलग हमारे शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होते हैं। इसलिए आपकी ये भाषा बहुत धनवान है, इसमें हर शब्द के लिए है, और बड़ी नहीं है, ये छोटी है, एकदम छोटी, छोटे शब्दों में सब चीज़ें कहती है। इसलिए संस्कृत को मैं बहुत अच्छी भाषा मानता हूँ और बहुत वैज्ञानिक भाषा मानता हूँ। हालांकि उससे पैदा हुई उसकी पुत्री हिंदी भी कुछ वैज्ञानिक है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी में बहुत कम जानता हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी के बारे में कमेंट नहीं कर सकता कुछ कि कैसी है वो भी अच्छी भाषा और पूरे विश्व में बोली जाती है, तो ठीक है, वो भी अच्छी भाषा है। हम भी उसे पढ़ें, इसको पढ़ें, इसको पढ़ें, इसको पढ़ें। इसका प्रयोग आपके यहाँ कम होता है, संस्कृत का प्रयोग कम होता है, इसलिए आप जानकारी तो रखिए। जैसे कोई अब कौन बनेगा करोड़पति आपका कार्यक्रम आता है, उसमें कोई वो पूछ रहे हैं अमिताभ बच्चन जी कि संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह दो, पट से कहोगे 10, गिनने को हो सकता ना कहें, लेकिन वो कहें कितने लकार होते हैं, कहोगे 10। और कितने प्रयोग ज्यादा होते हैं, आप कहोगे 5। सबसे ज्यादा प्रयोग कौन होता है, कहोगे लट, लट ज्यादा प्रयोग होता है। लंग उसके बाद होता है, लिट भी। तो लेकिन बहुत क्रम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सबसे ज्यादा कौन प्रयोग होते हैं तो कहोगे लट, लिट, लंग, यह बता। तो जानकारी तो हमें रखनी चाहिए अपने दिमाग में, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्नों का उत्तर बड़े आराम से दे सकें। और ये अन्य जो है आपके लिए इसमें नहीं है, इसमें न इसमें है न इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, वहाँ 3 है बस, ये 3 हमने लाइन बनाई। तो इस तरह के हैं हमारे। और उदाहरण पढ़ाया मैंने, लट लकार का मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। लिट लकार का बताया, मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे। लंग लकार का उसने पढ़ा, वो पढ़ा, वो पढ़ता था, मैं गाता था, वे दोनों रोती थी। लोट लकार का तुम पढ़ो, वे दोनों गाएं, वे सब बजाएं, तुम लिखो, हैं, मेरा भाई मेरे लिए पानी लाए, ये सब कहेंगे। विधिलिंग में चाहिए,
मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, मुझे अपने पिता के घर छुट्टियों में जाना चाहिए। वह दोनों को पढ़ना चाहिए, लेकिन दिन भर नाचना नहीं चाहिए, नृत्य नहीं करना चाहिए, ऐसे कहोगे। या शाम को उन्हें नृत्य करना चाहिए, आप नहीं हटा दोगे। तो ये हमारे 5 लिंगों का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए अब मैं 5 लिंगों को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और उदाहरण दूंगा और आप इसे पढ़िए। हो सकता है कि एक दिन मैं आप लोगों को लिखूंगा नहीं, केवल पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। इसका भी हमें प्रयोग करना है कि कोई केवल बोल रहा हो, हैं, रेडियो पर बोल रहा हो तो हम समझें, उसकी बात को समझें, तो उसको बताऊंगा। अब मैं तो टीवी पर बता रहा हूँ, इसमें व्हाट्सएप पर बता रहा हूँ, तो आप समझ रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ लिख करके, लेकिन केवल बोलूँ तब भी समझना चाहिए आपको। और ये मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे सबसे ज़्यादा लोग वो हैं जो हर वातावरण में रहते हैं। वो गर्मी में भी रहते हैं, गर्मी में लिखते हैं, गर्मी में पढ़ते हैं, गर्मी में सो भी जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते। कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे में से ज़्यादा लोग हैं जो ठंडक कम बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन ठंडक करते हैं, कम करते हैं लेकिन करते हैं। कुछ लोग हैं ठंडक बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, उन्हें तुरंत हीटर चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, वो जैसे ही ठंडक गई उन्होंने एसी चलाना शुरू कर दिया, कूलर चलाना शुरू कर दिया, पंखे चलाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि हम तीनों सब भी, ठंडक भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, बरसात भी चाहिए, ताकि जब हम परीक्षा दें, हम जहाँ पढ़ें तो वहाँ पढ़ें। मैं आपको एक दिन गाड़ी में बैठ के पढ़ाऊँगा, देखिए कैसे पढ़ाया जाता है। अच्छा नहीं लगे तो आप मत पढ़िएगा, लेकिन बताऊँगा। अब गाड़ी में हमारा ये तो रहेगा नहीं, तो मैं बताऊँगा, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। गाड़ी में बैठा हुआ हमारा समय बेकार जाता है, मैं आपको पढ़ाने लगूंगा और आप पढ़ने लगोगे। देखिए कैसे होता। इसी तरह आप जो गाड़ी में बैठिए तो गिनिए, उल्टी गिनतियाँ गिनिए, उसमें तो कोई आपको कुछ करना नहीं है, उल्टी गिनती गिनिए। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, ऐसे गिनते हुए 0 तक ले आइए उल्टा। सीधे तो आपको बहुत तेज आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये तो आपको बहुत स्पीड से आता है। लेकिन इतनी स्पीड आप उल्टे में भी लाइए और हिंदी में गिनिए। हिंदी के गिनना टफ होता है और क्विक भी होता है, जल्दी भी होता है। 24 23 24 कहोगे, लेकिन हिंदी वाले से थोड़ा हल्का सा, कम से कम मतलब 1/10 सेकंड का अंतर होगा। मतलब हिंदी तेज बोली जाती है, लेकिन चूंकि हिंदी हमारे दिमाग में नहीं है तो हम जल्दी नहीं बोल पाते, उसे लाइए। तो आज मैं ये लकार आप लोगों को बताया और लकार का विधि दीजिए। मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊँगा और पढ़ाऊँगा। अगर नहीं पढ़ा पाया नहीं, शाम तक मैं आपको पढ़ा दूँगा, इसे पढ़ा दूँगा। अगर समय मिला तो मैं भी पढ़ा दूँगा। ये आप देखिए। और भाई देखिए, संस्कृत में जाइए, संस्कृत को कम से कम जानिए कि क्या है। और मैं आपको जानने का प्रयास, जनवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप उसको जान लीजिए कि संस्कृत क्या है, कैसी है, ताकि कोई एक शब्द बोले कर्मणेवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तो कुछ तो समझ जाएं कि कर्मणे कहाँ से आया। अधिकरण कारक है, कर्म पर ही आपका अधिकार है। कर्मणे अधिकरण कारक, सप्तमी है, संस्कृत में सप्तमी का दूंगे। माँ फलेषु कदाचन, फलेषु षष्ठी है, कदाचन द्वितीया है। ऐसे आप करके कुछ तो जानो, संस्कृत के बारे में कुछ जानो, वही कुछ आपके लिए बहुत है। आज का समय जो हो रहा है उसमें हमारी संस्कृत भाषा विलुप्त हो रही है। चलिए उसकी एक उंगली पकड़ लीजिए,
वो तो माता हैं, आप वृद्ध हो गई हैं, उनकी एक उंगली तो पकड़ोगे। आप तो युवा हो, जवान हो, बड़े हो, आप उनकी एक माता की एक उंगली पकड़िए, देखिए वो आपके सर पर ऐसे हाथ रख देंगी, ऐसे हाथ रखेंगी, आप उनसे ज़्यादा बड़े हो जाओ। माँ कहती है कि मुझसे बड़े हो जाओ बेटा, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि वो मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो जाए। पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप, भगवान आपको प्रार्थना स्वीकार करेंगे आप उनकी, आप बड़े होइए लेकिन काम करिए। अभी वर्तमान काल में विश्वास करिए, अभी से घर से काम करिए, लिखिए, पढ़िए, बदलिए, हर चीज़ बदलिए, हर चीज़ को जानिए। गणित भी जानिए, संस्कृत भी जानिए, हिंदी भी जानिए, अंग्रेजी भी जानिए, हिस्ट्री भी जानिए, मतलब इतिहास भी जानिए, भूगोल भी जानिए, सब जानिए, तभी आपका ये काम चलेगा। चलिए जी, धन्यवाद। आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं अपनी भावनाओं से कह रहा हूँ, इन बातों को सुनिए, जानिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन वैसी। संस्कृत शब्दों का प्रयोग हर जगह हुआ है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माखन खायो ये कौन सा शब्द है? लंग लकार, मैंने माखन नहीं खाया था। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, चार पहर बंसी बन भटक्यो, साँझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, लल्ला मेरे तूने ही माखन खायो। तो आप देखिए वहाँ भी प्रयोग है, भाषाएं हमारी सब चीज़ें। मैया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वहाँ काल है, या लिट खायो माने ये लंग लकार है। तू जननी मन की अति भोरी, उनके कहे पतियायो। यहाँ पतियाना शब्द मैंने वहाँ कहा था, इसीलिए यहाँ कह रहा हूँ कि विश्वास करना। तो आप अपने भविष्य में विश्वास करिए, आप बहुत आगे बढ़ोगे। धन्यवाद। लेकिन मुझे भी बताइए कि आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। हमें सब्सक्राइब करके बताइए। और बार बार मैं ही कहता हूँ, सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं खर्च होगा, केवल मुझे सूचना मिलेगी। आप दूसरों को बताइए, कोई अपने मंदिर मत रखिए, ज्ञान को बढ़ाइए जितना लोगों को बढ़ा। मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं 71 साल का, 70-71 का एक व्यक्ति हूँ। अपने पैरों पर खड़ा होना मुझे दर्द होता है, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाता हूँ मुझे दर्द नहीं होता। अपने ज्ञान को मैं आपको बांट रहा हूँ, जो मुझे ज्ञान है जरा सा है तो भी मैं आपको बांट रहा हूँ, बहुत नहीं है, लेकिन बांट रहा हूँ, बांटते बांटते चला जाऊँगा। आपको मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपका कहीं बहुत अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाए, आप किसी अच्छे पद पर पहुँच जाएं, तो मेरे लिए भी बार बार कह रहा हूँ मैं, मेरे लिए आधा लड्डू जरूर है। धन्यवाद जी। मैं जननी